नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय संबर और निजरा का अधिकार देख रहे हैं और इसमें तपों का वर्णन चल रहा था। तप के भी भेद के प्रभेद किए गए थे, जिसमें अपन ने कल देखा था प्राश्चित नाम के जो तप है उसमें 9 प्रकार का वह प्राश्चित तप होता है, इसका वर्णन किया था। महानुभाव, प्राश्चित लेने से, प्राश्चित तप को तपने से आत्मा कुंदन बनती है, आत्मा पावन बनती है, निर्दोष होती है, माया सल आदि रहित हो जाती है, किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, सल नहीं होती है, आत्मा निर्मल हो जाता है। चंद्रमा की तरह चारित्र जो है बहुत ही उज्जवल हो जाया करता है। मुनि संग में वह माननीय, आदरणीय और पूजनीय हो जाता है और समाज में भी उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है और किसी प्रकार का जो से अपमान नहीं मिलता है और सम्मान ही मिलता है, यश मिलता है। देवता भी उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं जो अपने पापों का प्रायश्चित किया करते हैं। इस प्रकार से प्रायश्चित करने के बहुत लाभ हैं। प्रायश्चित के जो अतिचार हैं, जो कहे गए हैं आकंपित आदि जो दोष हैं, वो दोष नहीं करना ही यही उसके अतिचार कहलाते हैं। अतिचारों को दूर करना ही निरतिचार कहलाते हैं। तो हमें आकंपित आदि जो है अतिचार दोष आदि नहीं लगाना चाहिए। किसी प्रकार से भी ग्लानि नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित लेने में अज्ञानता नहीं दिखाना चाहिए और प्रमाद नहीं दिखाना चाहिए। तीव्र कर्म के उद्देश्य से लगे दोषों को हमें पश्चाताप पूर्वक गुरु से प्रायश्चित आदि ग्रहण करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो ये अतिचार ही नहीं, ये अनतिचार रूप में ही देखे जाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से 22वें नंबर सूत्र के माध्यम से प्रायश्चित के 9 भेदों का वर्णन पूर्ण होता है। अब 23वां नंबर का जो सूत्र है आचार्य भगवान, उसमें जो विनय नाम का जो तप है उसके बारे में बता रहे हैं। अपनी जिनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे। आइए पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 23वां, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ठीक है, सूत्र बहुत सरल है। ज्ञान दर्शन चारित्र प्लस उपचारः, ये बहुवचन में है, प्रथमा के बहुवचन में है यहाँ, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार 4 है तो 4 होने के कारण यहाँ पर विभक्ति लगाई है बहुवचन में। ठीक है, तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, यह 4 प्रकार की विनय होती है। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, चारित्र की विनय करना और एक उपचार विनय है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की विनय हुआ करती हैं। विनय देखिए लिखा है, विनय विनीत होना विनय है। विनीत हो जाना, नम्रीभूत हो जाना, झुकना, अंतरंग से भी और बहिरंग से, उसे विनय कहते हैं। कषाय और इंद्रियों का मर्दन करना विनय है। देखिए, कषाय का भी मर्दन कर देना और इंद्रियां जो हैं उनको भी मर्दन कर देना, उसका नाम विनय है। अथवा विनय के योग्य गुरुजनों के विषय में रत्नत्रय, उसको धारण करने वालों में यथा योग नम्र भाव रखना विनय है। विनय के योग्य गुरुजनों के विषय में
जो गुरुजन हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके प्रति विनय का भाव रखना, नम्रीभूत होना, रत्नात्रय के प्रति जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसको मैं कब धारण करूं और उसको भी मैं अपने मन में अंगीकार करूं, अथवा जिन्होंने धारण कर रखा है उनके प्रति यथा योग्य नम्र भाव होने का नाम क्या है? विनय है। और यह विनय यहाँ पर सूत्र में 4 प्रकार की बताई है। विनय के 4 भेद। पहला लिखा है ज्ञान विनय, आलस्य त्याग कर आदर पूर्वक सम्यक ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना आदि, यह ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, तत्वार्थ का शंका आदि दोष से रहित श्रद्धान करना, यह दर्शन विनय है। चारित्र विनय, अपने मन को चारित्र पालने में लगाना, यह चारित्र विनय है। उपचार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर उनके लिए उठना, सन्मुख हाथ जोड़ करके वंदना करना तथा परोक्ष में उन्हें नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण वगैरह करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इस प्रकार से यह उपचार विनय है। ये चारों प्रकार के विनय से आत्मा को क्या लाभ है? तो यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान की प्राप्ति होती है, आचार्य की विशुद्धता होती है, सम्यक आराधना की सिद्धि होती है। ये 3 लाभ हमारे अंदर होते हैं यदि हम इन 4 प्रकार की विनय का पालन करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, एक तो हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा आचरण जो है वो विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, और सम्यक आराधना की सिद्धि होती है। इस प्रकार से 3 लाभ होते हैं विनय करने से। अभी हमने यहाँ पर संक्षेप रूप में चारों को समझा, अब विस्तार रूप में चारों की विनय को यहाँ पर समझते हैं। आचार्य भगवान अकलंग देव स्वामी जी आज वार्तिक ग्रंथ में कहते हैं कि ज्ञान विनय के बारे में, आलस रहित होकर देश काल आदि की विशुद्धि के ज्ञाता तथा शुद्ध मन वाले साधु के द्वारा बहुमान पूर्वक यथाशक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण, चिंतन आदि करना ज्ञान विनय है। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर आचार्य भगवान ने कि जो बहुत विशुद्ध है धारी हैं ऐसे महामुनिराज जो है, मोक्ष की भावना को पूर्ण करने के लिए जो उन्होंने मोक्ष पद अपनाया है, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान का क्या करना? ग्रहण करना। भगवान की जो वाणी है, आगम है, शास्त्र है, उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसके बारे में चिंतन करना, मंथन करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, इन सब से हमारे पाप कर्म की निजरा होती है। स्वाध्याय आदि करने से और भगवान के प्रति भक्ति लीन होने से अशुभ कर्मों की निजरा होने लगती है। तो इस प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसका स्मरण करना, उसका चिंतन मंथन मनन करना आदि सब ये है ज्ञान की विनय कहलाती है। ज्ञानियों की भी विनय करना और ज्ञान के जो उपकरण आदि हैं उनका दान आदि देकर भी हम विनय कर सकते हैं। ज्ञानी जो सम्यक ज्ञान से संपन्न है, ऐसे ज्ञानियों की हमारे मन में उनके प्रति जो है प्रशंसा होना चाहिए, वचनों से भी प्रशंसा होना चाहिए, और हमें उनके हाथ आदि जोड़ करके भी विनय आदि करना चाहिए। ज्ञान में और ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि में तथा ज्ञानवंत पुरुष में भक्ति के साथ जो अनुकूल आचरण किया जाता है वह ज्ञान विनय है। ज्ञान के उपकरण जैसे शास्त्र हैं, ज्ञान के उपकरण में जैसे पुस्तक को जिसमें रखा जाता है वह चौकी आदि है, उसमें पैर आदि लग जाता है तो हम उस चौकी की भी पैर पढ़ लेते हैं। ये किसकी विनय है? ये ज्ञान की विनय है। पुस्तक क्या है? पुस्तक तो पेज है, उसमें स्याही है, प्रिंटिंग है, वो कोई परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसमें परमात्मा की वाणी लिखी हुई है, परमात्मा के शब्द लिखे हैं, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी है वह लिखी गई है। तो हमें उसकी वाणी की नहीं, वाणी के साथ साथ परमात्मा की विनय हो जाती है। तो ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी की भी विनय हो जाती है। तो हमें उपकरणों का भी जो है, ज्ञान के जो उपकरण है उनका भी विनय रखना चाहिए, उनकी भी हमारे अंदर भाव उनके प्रति भी अच्छे होना चाहिए, अमर्यादित भाव नहीं होना चाहिए, रुष्ट भाव भी नहीं होना चाहिए। विनय के साथ एवं कालाचार आदि आचार्यों के समस्त अंगों और पूर्वों की पूजा करना,
कालाचार मतलब क्या है? यहाँ पे ज्ञान के काल आदि 8 भेद होते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए हमें अंग उपांग आदि का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों की पूजा करना चाहिए। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध है पढ़ना चाहिए और अन्य योगियों को पढ़ाना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए, उनकी प्रसिद्धि करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, लोक में निरंतर उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों की भक्ति और सम्मान करना चाहिए, ज्ञानादि गुणों का उपदेश देना चाहिए और भी शुद्ध ज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना ज्ञान विनय कहलाती है। ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों को याद किया हुआ स्मरण में नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहता है, उनके ज्ञानावर्णी कर्म की तीव्र उदय चल रहा है और उन्होंने ऐसा ही कर्म का बंध बांधा होगा कि ज्ञान और ज्ञान के उपकरण और ज्ञानियों की उन्होंने अवनय की होगी, अनादर किया होगा, जिसके कारण क्या हुआ है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध बंधा है। और यदि आज वे इस प्रकार से ज्ञान का विनय करते हैं और ज्ञानियों की विनय करते हैं, ज्ञान के उपकरणों की विनय करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो उनका ज्ञानावर्णी कर्म क्या होगा? क्षय होगा और ज्ञान जो होगा उजागर होगा। आत्मा का ज्ञान हमें जो है अपने ज्ञान में झलकेगा। तो इस प्रकार से हम अपने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करने के लिए भी ज्ञान का विनय हमें करना चाहिए। इस विनय के माध्यम से ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है और ज्ञानावर्णी कर्म का भी क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। आगम शास्त्रों में ज्ञान विनय की भी 8 भेद कहे गए हैं। उन 8 भेदों का यहाँ पर व्याख्यान करते हैं अपन, सुनिए ध्यान से। पहला है कालाचार विनय। कालाचार, काल का भी आचरण करना, मतलब कि सही काल में स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, पठन करना, पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना। आचार्यों ने कहा है सदोष काल को छोड़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय करना चाहिए। आगम का पाठ आदि भी शुभ काल में ही करना चाहिए, अशुभ काल में नहीं करना चाहिए। अशुभ काल जैसे दुर्भिक्ष आदि पड़ रहा हो, उल्कापात हो रहा हो, भूकंप हो रहा हो, ज्वालामुखी फट रहा हो, उपद्रव हो रहा हो, बहुत शोरगुल हो रहा हो, तो इस प्रकार से अनेक जो कारण है, उपसर्ग हो रहा हो, तो ऐसे कालों में क्या बोलते हैं? स्वाध्याय नहीं किया जाता है। शुद्ध काल में ही स्वाध्याय हो जाता है, जहाँ प्रगति भी शांति हो, व्यक्ति भी बहुत शांत चित्त हो, पूरा वातावरण साफ सुथरा स्वच्छ और शांत हो, ऐसे वातावरण में ही आगम शास्त्र आदि को पढ़ना चाहिए। द्वादशांग और चतुर्दश पूर्व को काल शुद्धि में पढ़ना, व्याख्यान करना तथा परिवर्तन आदि फेरना, यह सब जो है काल शुद्धि में ही होना चाहिए। इस काल का हम आचरण करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इसे हम कालाचार विनय कहते हैं। ये काल की विनय है कि काल में स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना है। संधि काल होती है जो सामायिक काल होती है, चिंतन का समय होता है, उस समय ध्यान का समय होता है, तो उस समय भी हमें स्वाध्याय नहीं करना है, उस समय हमें सामायिक ही करना है। उस समय हम सोचें कि भगवान के समक्षण में बैठे हैं और सामायिक कर रहे हैं या दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वह स्वाध्याय काल नहीं होता है, सामायिक काल होता है। तो सामायिक काल में सामायिक करें, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करें। इस प्रकार से यह काल का विनय कहलाता है। दूसरा दिया है विनयाचार। विनयाचार विनय तप। तो विनयाचार क्या है? विनय का आचार करना, विनय जैसे होती है उस विनय को अपने जीवन में अंगीकार करना। मुनिराज जो पर्यंकासन, अर्ध पर्यंकासन, वीर आसन आदि में से एक आसन लगातार हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सूत्रों को नमस्कार कर तथा उन्हीं को हृदय में विराजमान कर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जो सूत्र और सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं, उसको ज्ञान का विनय अथवा विनयाचार कहते हैं। देखिए, हमारे हाथ जो बार बार शरीर के अंगों में लगते हैं, कहीं नाक में डालते हैं उंगली, कहीं कान में खुजाते हैं, कहीं हाथ में लगा किस प्रकार से करते हैं, और भी अनेक प्रकार के हम अपने हाथों को अशुद्ध करते हैं अपने शरीर के माध्यम से अथवा यहाँ वहाँ लगा करके। तो आचार्यवन कहते हैं उसकी पूरी शुद्धि, आपके हाथों की पूरी शुद्धि होना चाहिए। शास्त्र जो है आपकी नाभि के ऊपर स्थान से होना चाहिए और इसी प्रकार से
उठने बैठने का जो आसन है उसमें कहीं जिनवाणी का आगम का अविनय अनादर ना हो, तो कोई एक आसन लगा करके, पर्यंक आसन लगा दें, वज्रासन लगा दें, पद्मासन लगा लें, कोई वह एक आसन लगा करके उस आसन में बैठ कर ही, और यहाँ वहाँ हाथ आदि ना लगे। तो इस प्रकार का जो विनय रखा जाता है, यह विनय जो है यह विनयाचार कहलाता है। विनयाचार नाम का विनय तप होता है। आचार्यों ने आगे दिया है उपधानाचार। उपधानाचार नाम का जो है यह विनय तप है। इसमें लिखा गया है, शास्त्र ज्ञान की उत्कट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात मिला मांड खाने का, निर्विकृति आहार ग्रहण करने का या पक्वान रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं, ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं, उसको ज्ञान का उपधान नाम आचार्य कहते हैं। हम कोई शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो पहले कोई संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को यहाँ पर उपधानाचार कहा जा रहा है कि ऐसे में महान ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ तो यह ज्ञान मैं पूरा प्राप्त करूँ, कहीं बीच में ना छोड़ दूँ, कहीं आधा अधूरा ना पढ़ूँ। तो संकल्प लेकर कि मेरा इस वस्तु का त्याग रहेगा या मैं इतना ही भोजन ग्रहण करूँगा, उसकी भी एक सीमा और एक मर्यादा बना ली। जब तक ये मेरा शास्त्र स्वाध्याय जो पूरा नहीं हो जाता है तब तक यह मैं इन वस्तु का त्याग करता हूँ, ऐसा जो संकल्प लिया जाता है ये उपधानाचार कहलाता है। उपधान कहो, अवग्रह कहो, नियम कहो, ये एकार्थवाचक शब्द है। तो यहाँ पर उपधानाचार का भी पालन करते हुए हमें शास्त्र आदि पढ़ना चाहिए, भगवान की दिव्य ध्वनि आदि को सुनना चाहिए। इसके बाद है विनय में आगे बहुमानाचार। बहुमानाचार विनय नाम का जो तप है, बहुमान पूजा सत्कार आदि के द्वारा पठन आदि करना बहुमानाचार है। शास्त्र को नमस्कार करना ये बहुमानाचार है। शास्त्र को अपने मस्तक में उठा लेना बहुमानाचार है। अंजलि जोड़ करके नमस्कार करना बहुमानाचार है। बैठ करके गवासन लगाना बहुमानाचार है। शास्त्र आ रहे हैं तो अपने स्थान से खड़े हो जाना और जय जयकार लगाना, द्वादशांग वाणी माता की जय, भगवान की दिव्य ध्वनि की जय, इस प्रकार से ये बहुमानाचार है। बहुमान देना, भगवान की वाणी को ऐसा आचरण करना बहुमानाचार कहलाता है। आचार्यों ने लिखा है, जो ग्रंथ पढ़ते हैं और जिनके मुख से सुनते हैं उस पुस्तक और उन गुरु इन दोनों की पूजा करना, उनके गुणों का स्मरण करना बहुमानाचार है। जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका भी हमें पूजन पाठ आदि करना और जिस गुरु के मुख से सुन रहे हैं उनका भी पूजन करना, उनका भी सम्मान करना, उनका भी आदर रखना, यह बहुमानाचार है। अंगपूर और अन्य शास्त्रों का सूत्र अर्थ जैसा है उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिए प्रतिपादन करते हैं। यह सब पठन पाठन केवल कर्मों के क्षय के लिए करते हैं तथा अभिमान से आचार्य शास्त्र आदि और किसी योगी का कभी तिरस्कार नहीं करते हैं, उसको बहुमानाचार कहते हैं। ना तो ग्रंथ का अपमान करते हैं और ना ही निर्ग्रंथ का अपमान करते हैं, दोनों का जो सम्मान रखते हैं वह बहुमानाचार नाम का विनय तप कहलाता है। आगे है अनिहन्नव आचार। अनिहन्नव आचार मतलब क्या है? निहन्नव मतलब होता है छिपाना और अनिहन्नव मतलब नहीं छिपाना। जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम और उस ग्रंथ के लेखक को नहीं छिपाना और ना ही जिस गुरु के द्वारा वह ग्रंथ पढ़ा गया है तो उनका नाम भी नहीं छिपाना, यह अनिहन्नव आचार कहलाता है। अनिहन्नवाचार, अनिहन्नवाचार, ठीक है ना। तो निहन्ना मतलब छिपाना, अनिहन्ना मतलब नहीं छिपाने वाला जो आचरण होता है वह अनिहन्नवाचार नाम का विनय तप कहलाता है। लोक में क्या करते हैं, हमें सम्मान प्राप्त करना है, यश ख्याति प्राप्त करना है। यदि मैं कह दूंगा मैंने उन गुरु से पढ़ा है तो आपका नाम कम हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि हाँ फलाने ग्रंथ की बात कह रहा हूँ तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। यदि आप कहोगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसा चिंतन किया है, ऐसा मंथन किया है, मैं आपको लिए नई बात बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो यश ख्याति लाभ पूजा पाठ आदि इनको छोड़ करके
हमें सिर्फ अपने ही ज्ञान की वृद्धि करने के लिए और कोई धर्मात्मा मिलता है तो उसको बताने के लिए कि अहोभाग्य है कि मैं भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी, ग्रंथों की वाणी आपको सुना रहा हूँ, तो अहोभाग्य समझ करके सुनाना, यह सब अनिहन्वाचार है। लिखा हुआ है, कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र किसी सामान्य मुनि से पढ़कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक महर्षि से पढ़ा है, पढ़े हैं, छोटे मुनि से पढ़े हैं, आप बड़े हैं, छोटे से पढ़ लिया, पंडित से पढ़ लिया, और बाद में कहा नहीं ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े महर्षियों से, तपस्या साधुओं से पढ़ा है, जाना है, ये तो मेरा साक्षात यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कहकर अभिमान करना, यह अनिहन्वा नाम का आचार है। किसी उत्तम शास्त्र किसी निर्गंत मुनि के समीप पढ़कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक मिथ्या साधु से, कुलंगी से पढ़ा है, अथवा पढ़े हुए शास्त्र के लिए यह कहे कि मैंने यह शास्त्र नहीं पढ़ा है अथवा नहीं सुना है, पढ़ा भी है फिर भी कह दिया नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, अथवा पढ़ा मुनि से है और बोल दिया मिथ्या दृष्टि से पढ़ा है, अथवा इसमें मैं इसको नहीं जानता, इस प्रकार जो मूर्ख लोग कहते हैं उनको निहन्नव कहते हैं। इस निहन्नव दोष का त्याग कर आचार आदि योगियों की, गुरुओं की, उपाध्यायों की, शास्त्रों की और सुनने व पढ़ने की प्रसिद्धि करना, लोक में आचार गुरु उपाध्याय आदि के गुण को प्रकाशित करना, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनियों के, यह अनिहन्वा नाम का आचार होता है। यह एक बहुत बड़ी विनय है मोक्ष मार्गी की कि वह सरल हृदय से, सरल चित्त से किसी प्रकार का न ग्रंथ का निर्ग्रंथ का नाम ना छुपाते हुए, जिनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी महिमा गाते हुए, उनका नाम लेते हुए। आप सब लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें बताते हैं ना ग्रंथ का नाम, ये पहले कहाँ से आया, तो पहले परम गुरु, फिर अपर गुरु, फिर इसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ के कर्ता, और फिर सावधान श्रवणंतु हो श्रोता, श्रोता सावधान हो। इस प्रकार से ये ग्रंथ के वाचन करने का नियम होता है। तो कभी भी जिससे भी ज्ञान लिया है उसका नाम नहीं छुपाना चाहिए, बड़े ही भक्ति भाव से उनका नाम बता करके हमें आगे ज्ञान आदि की बातों को बताना चाहिए। व्यंजना चार नाम का विनय तप। व्यंजना वर्ण, शब्द, अक्षर, इनका शुद्ध पाठ करके पढ़ना या पढ़ाना, ये व्यंजनाचार नाम का विनय तप है। हम शास्त्र को पढ़ें तो शुद्ध तरीके से पढ़ें, उसमें हमारा उच्चारण जो है, जो शब्दों का उच्चारण है, वर्ण का उच्चारण है, पद वाक्य का उच्चारण है, वह बहुत ही शुद्ध तरीके से होना चाहिए, अशुद्ध तरीके से नहीं होना चाहिए। उसका ध्यान जो रखा जाता है, उसका जो अभ्यास करता है शुद्धिकरण का, उसे व्यंजनाचार कहते हैं। चतुर पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अक्षर और स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार कहते हैं। इसलिए व्याकरण आदि का अध्ययन किया जाता है कि व्याकरण के अध्ययन करने से हमारी जो है शब्द शुद्धि होती है, वर्ण शुद्धि होती है, वाक्य शुद्धि होती है, पद शुद्धि होती है, और फिर इस शुद्धि पूर्वक जब हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर वह विनय भाव प्रकट होता है। कौन सा? व्यंजनाचार नाम का विनय भाव प्रकट होता है कि मैं अपनी वाणी से कैसे भगवान की वाणी को अशुद्ध कर लूं। तो गणधर आदि ने जैसे 32 दोषों रहित सूत्र रचे हैं, 32 प्रकार के जो दोष होते हैं उन दोषों से रहित होकर के वह सूत्र रचे हुए हैं, ऐसे ही हमको भी अनेक प्रकारों के दोषों से, मतलब कि अशुद्ध उच्चारण से रहित होकर के सूत्र आदि का पठन पाठन करना चाहिए। यह व्यंजनाचार नाम का विनय तप है। अर्थाचार। अर्थाचार का अर्थ क्या है? अर्थ का आचरण करना, अर्थात शास्त्रों में जो अर्थ दिए हैं उनको शुद्ध रूप से अर्थ को पढ़ना और शुद्ध रूप से ही अर्थ को बताना। व्यंजनाचार में तो क्या हुआ, मात्र उच्चारण था, इसमें अर्थ का भी है कि अर्थ को उसके अच्छे शुद्ध तरीके से पढ़ना और शुद्ध तरीके से ही उसका बढ़ाना। जैसे अपन ने सूत्र पढ़ा तो सूत्र का उच्चारण करना ये व्यंजनाचार में आ गया, और सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ को भी शुद्ध रूप से ही पढ़ना पढ़ाना, यह अर्थाचार विनय नाम का तप है। जो जिनागम का शब्द अर्थ दोनों से विशुद्ध अध्ययन करना, उसको विद्वान लोग ज्ञान का महान तीसरा जो उभयाचार नाम का विनय तप कहते हैं।
व्यंजनाचार में शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, अर्थाचार में उसका अर्थ का उच्चारण सही होना चाहिए, और तीसरा आगे दिया है उभयाचार। उभयाचार विनय तप में क्या है, दोनों का, शब्द का भी और अर्थ का भी शुद्ध उच्चारण का नाम उभयाचार है। यह भी एक विनय है। कोई व्यक्ति है मात्र शब्द का उच्चारण करता, अर्थ को नहीं पढ़ता है। कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण नहीं करता है, मात्र अर्थ को पढ़ लेता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि सूत्र को भी पढ़ता है, उसका शुद्ध उच्चारण करता है, और उसके अर्थ को भी पढ़ करके शुद्ध उच्चारण करता है। तो दोनों का, शब्द का अर्थ का दोनों शुद्ध उच्चारण करने वाला उभयाचार कहलाता है। इस प्रकार व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार, इन सब का जो ध्यान रखता है वह विनय नाम का तप कहलाता है। जो इस प्रकार से विनय पूर्वक ग्रंथों को पढ़ता है उसके लिए इस जन्म में भी बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और आगे चल कर के केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते हैं तो उसमें आपको असंतोष होने की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान आपकी स्मृति में जा रहा है, और यही ज्ञान आगे आने वाले भवों में हमें केवल ज्ञान भी प्राप्ति करा सकता है। देशनालब्धि में महान कारण बनता है, सम्यक दर्शन में महान कारण बनता है। इसलिए हमको याद नहीं होता है, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, इसलिए हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करने का। बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, बहुत अध्ययन करना चाहिए, और स्वाध्याय के साथ साथ उसका पाचन भी करना चाहिए। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, वाचन और पाचन, वाचन भी जरूरी है और पाचन भी जरूरी है। अपन ने भोजन तो किया पर पचा नहीं तो फिर लाभकारी क्या हुआ। इसलिए हमको लाभकारी बनाना है तो वाचन और पाचन दोनों होने चाहिए। बहुत स्वाध्याय करो और उसका चिंतन करो और अपने जीवन में उसको अनुभूत करो, उतारो, तो वह और भी ज्यादा हमारे लिए विनय अंदर प्राप्त होगी। यह और भी बड़ी बात है, पढ़ना, पढ़ के जीवन में उतारना। तो यहाँ पर विनय तप तपने से बहुत कर्मों की निजरा होती है और केवल ज्ञान जैसे आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें विनय तप तपना चाहिए। और भी इसके बारे में आगे जो वर्णन होगा कल अपन देखेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।